आज की कहानी सिर्फ ब्लड की नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही एक ऐसी दुनिया की है जो हर सेकंड हमें जिंदा रख रही है। क्या है ब्लड की रियलिटी, चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ब्लड यानी खून आखिर है क्या। ब्लड कोई साधारण लाल तरल नहीं है, वास्तव में यह एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल टिश्यू है। यहाँ पे टिश्यू शब्द का मतलब समझ लेते हैं। इस वीडियो में टिश्यू शब्द बार बार आएगा। तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप। हमारा बॉडी जो है सेल से मिलकर बना होता है, उसके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गेन कहते हैं और ऑर्गेन के ग्रुप को ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। तो टिश्यू का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं। ब्लड में मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। यानी ब्लड को आप एक ऐसी टीम समझ सकते हैं जिसके हर मेंबर का अपना अलग काम है। जिसमें आरबीसी का काम ऑक्सीजन को कैरी करना है, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम के सोल्जर है यानी सैनिक है, और प्लेटलेट ब्लीडिंग होने पर ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, और प्लाज्मा ये पूरे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम है। इसे ऐसे समझिए जैसे जल एक मीडियम है मछली को तैरने की, वैसे ही प्लाज्मा एक मीडियम है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट की हर बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाने का मीडियम है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाया जाता है। आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, आखिर आरबीसी ऑक्सीजन कैरी क्यों करता है? तो चलिए इसे भी समझते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तब हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए यानी पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। तो एटीपी बनेगा कैसे? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी जो है ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहती है। तो उसे एटीपी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन लाएगा कौन? तो वो लाता है आरबीसी। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी लंग्स तक ले जाता है, जिसे हम लंग्स के द्वारा अपने नजल से या मौत से बाहर कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है? तो ब्लड का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है। ब्लड के सिर्फ एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको एक पूरी दुनिया दिखाई देगी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी एडल्ट के 1 माइक्रोलीटर ब्लड में लगभग 45 से 60 लाख आरबीसी मौजूद होते हैं। 1 माइक्रोलीटर को इसे समझते हैं, 1 माइक्रोलीटर जो है वो एक छोटे से नमक के दाने के बराबर होता है। 1 माइक्रोलीटर को अगर लीटर में बात करें, 10 लाख माइक्रोलीटर 1 लीटर होता है। यानी एक हेल्दी एडल्ट में अप्रोक्स ब्लड जो होता है 5 लीटर के करीब होता है, जिसमें टोटल आरबीसी की बात करें तो 25 लाख करोड़ होते हैं। इतना आरबीसी हमारे पूरे ब्लड में प्रेजेंट है। तो दोस्तों, बॉडी में इतना आरबीसी प्रेजेंट है, क्या होगा अगर आरबीसी की संख्या सामान्य से कम या ज्यादा हो जाए? तो आरबीसी की संख्या कम होने से एनीमिया बीमारी हो जाता है, जिससे बॉडी के ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे थकान, माइंड दर्द जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता है और कई गंभीर जानलेवा भाव देखने को मिलता है। एनीमिया पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या हम एनीमिया पे वीडियो बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शरीर में केवल ऑक्सीजन की ही डिलीवरी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास कई सारे बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल एजेंट मौजूद होते हैं। सांस लेते समय ऑक्सीजन के साथ ब्लड में भी प्रवेश कर जाता है। तो यही काम आती है ब्लड की दूसरी टीम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार होते हैं, जिसका फंक्शन अलग अलग
होता है, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। हर प्रकार के WBC का अपना रोल होता है। कुछ WBC बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजन को इंगल्फ यानी निगलने का काम करता है, और कुछ एंटीबॉडीज और इम्यून रिस्पॉन्स में भूमिका निभाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है जो शरीर में प्रवेश हुए क्रिया वायरस से चिपक जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमारे स्वस्थ सेल को नुकसान न पहुंचाए। और इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब एंटीजन, यानी बैक्टीरिया और वायरस को ही एंटीजन कहा जाता है, जब एंटीजन बॉडी में घुसता है, इम्यून सेल्स उसे पहचान कर नष्ट करने के लिए जो हमला करता है उसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम लगातार सर्वेलेंस पे रहता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सेल पर हमला न करे। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, क्या ब्लड ग्रुप मैच करने से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।